सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ने आज अनूठा नवाचार पेश किया। राघोगढ़ क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर पहुंचे वे बच्चों की क्लास में जीवन में क्या लक्ष्य, ये सवाल पूछा और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टिप्स दिए। कलेक्टर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया और बच्चों के द्वारा सही जवाब दिए जाने पर अपनी खुद की पेन बच्चों को उपहार में भेंट किया। गौरतलब है कि कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास कोविड-19 के चलते बंद थी। अभी कुछ दिन पूर्व भी चालू हुई हैं और कक्षा 1 से 5 तक की क्लास 20 सितंबर से चालू होने वाली है। मान के चलो ये तालाब है, ठीक है ना। घर मान के चलो ये घर है आपका, ठीक है। यहाँ पर घर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक किसान खड़ा है, ठीक है। आज मुनि सुब्रत नाथ सेवा समिति ने 10 लक्षण महापर्व के उत्तम त्याग धर्म के दिन अनूठा उदाहरण पेश किया और वृद्ध आश्रम पहुंचकर 34 वृद्ध जनों को पानी के 5 लीटर वाले कैंपर प्रत्येक को एक प्रदान किया, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर चित्रांश और सिस्टर नमिता सहित मुनि सुब्रत सेवा समिति के मनोज जैन, स्वराज, संजीव जैन, लुकवाशा, अरुण जैन, रविंद्र सिंह पवैया, संजीव जैन भदौरा, गोपेश जैन, नरेंद्र सिंह रघुवंशी, मोहरे और सोनाली केवल परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा सिंहवासा तालाब के पार्क में 71 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव एवं तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा सम्मिलित रहे। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य आतिथ्य में गुना विधायक गोपीलाल जाटव की अध्यक्षता में गैल एवं NHAI के सहयोग से 3 ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल गुना में 2 और आरोन में 1 प्लांट आम जनता को समर्पित किए। देखिए एक रिपोर्ट। JCI गुना पायोनियर द्वारा हाल ही में गोद लिए गए बड़े पुल के नजदीक JCI पायोनियर पार्क पर वृक्षारोपण कर सुंदरता बढ़ाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रोजेक्ट चेयरमैन अनुपम तिवारी ने बताया कि हम नगर पालिका के साथ मिलकर इस पार्क को शहर के सबसे सुंदर पार्कों में तब्दील करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। 35 MPVN के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र के आदेश अनुसार NCC इकाई D कंपनी गुना के ANO कैप्टन मनोज भिरोरिया के निरीक्षण में NCC के कैंडेट नेबा, NSS सचिव ललित नामदेव के निरीक्षण में NSS के छात्र छात्राओं ने PG कॉलेज स्थित स्वामी विवेकानंद उद्यान में मौसमी बारिश के कारण उगी घास को नष्ट कर सफाई की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार विधिक साक्षरता शिविरों का किया जा रहा है आयोजन। आज गुना, चाचौड़ा, रावगढ़ व आरोन के क्षेत्रों में लगाए गए साक्षरता शिविर आमजन को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। 17 सितंबर दोपहर 3 बजे युवा कांग्रेस गुना विधानसभा द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर बेरोजगार युवाओं द्वारा चाय एवं पकौड़ी का ठेला लगाकर प्रदर्शन कर बेरोजगार दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
राघोगढ़ विकासखंड के अपने दौरे के दौरान जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने किया राशन दुकान का औचक निरीक्षण। ग्रामीणों से पूछा समय पर राशन मिलता है कि नहीं। एसडीएम अक्षय ताम्रवाल और तहसीलदार मोहित जैन रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 पौधों का किया वृक्षारोपण। नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज द्वारा चाचौड़ा के वार्ड नंबर 8 बेयर हाउस चौराहे पर स्थित भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं जन कल्याण और शिवराज के 20 वर्ष होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र की पूर्व विधायक ममता मीना द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर हार फूल चढ़ाकर किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आज डोल 11 के अवसर पर दी गई सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने गुना महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र संख्या के अनुरूप सीट बढ़ाकर प्रवेश देने व बेहतर पढ़ाई हेतु महाविद्यालय को सुविधा संपन्न बनाने की मांग की। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार आज गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर वाहन चलाए गए, जिसमें प्रतिमाओं को लेकर तालाबों तक पहुंचाकर श्री गणेश जी का विसर्जन किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नमो टीका का शुभारंभ। शुक्रवार को 200 केंद्रों पर 40,000 लक्ष्य के साथ लगे नमो टीका। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न सेवा कार्य किए गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में 71 लाख नमो टीका का अभियान का आज शुभारंभ हुआ। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस के उपलक्ष्य में मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम दिवस 15 सितंबर में कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली, चेयर रेस एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। द्वितीय दिवस 16 सितंबर को एकल गायन एवं भाषण, फैंसी ड्रेस एवं एकल अभिनय आदि प्रतियोगिताओं में आयोजित हुई। अंतिम दिवस 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की भव्य पूजन दिवस के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ एवं सुंदरकांड का आयोजन किया गया। गुना जिले के बमोरी स्थित भूराखेड़ी ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री प्रवाह वाले भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा किसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रावण में की जाए तो भागवत जी बेफल प्रदान करती है। कथावाचक ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होती है, भक्ति देवी का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रावण से भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य नवयुवक एवं भक्ति देवी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हुई। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, उनके दुख दूर श्रीमद् भागवत कथा करती है। आज एनएसयूआई ब्लॉक 2 के अध्यक्ष आकाश रघुवंशी के नेतृत्व में ब्यावरा से आई महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव व गुना नगर पालिका चुनाव प्रभारी रचना भार्गव ने ब्लॉक 2 के वार्डों में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें बताया कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस की पार्टी को जिताना है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है, जिसमें जन सुनवाई कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है। पूर्व की भांति जन सुनवाई कार्यक्रम दिनांक 21 सितंबर से पुनः प्रारंभ किया जाए। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिक्षा विभाग को 1393 पौधरोपण के लक्ष्य को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी गुना ने गुना के पुरानी छावनी माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण करते हुए अभिभावक शिक्षक बैठक को भी संबोधित किया। शिल्पकार समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई विश्वकर्मा जयंती। पिछले कई वर्षों से शिल्पकार समाज द्वारा बीनागंज चाचौड़ा में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी शिल्पकार समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा श्रीयुत निवास तिवारी की 96वीं जयंती पर आयोजित संकल्प दिवस में हुए सम्मिलित।
बीनागंज में धूमधाम से निकले विमान। भील समाज द्वारा मां शबरी का विमान निकाला गया, जिसमें चाचौड़ा विकास खंड में सम्मिलित समस्त समाज बंधु पधारे एवं बजरंग सेना के लोग भी पधारे। आज डोल 11 के अवसर पर गुना नगर की कई फैमिली अपने गणपति जी को लेकर विसर्जन के लिए गुना के बड़े तालाब पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वस्तु जल्दी आ, सुंदर वाक्य सभी जन बोल रहे थे और भक्त जनों में बड़ा ही हर्ष देखा गया। कुछ लोगों की आंख नम थी, क्योंकि विसर्जन करते समय उनके मन में ये भाव थे कि हमने जो सेवा की है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। भगवान गणेश हमें क्षमा करें। आज दिनांक 17 सितंबर शुक्रवार के दिन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर टीकाकरण महाअभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ आरएसएस के प्रांत कार्यवाह अशोक अग्रवाल जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी में भारत विकास परिषद एवं स्थानीय मोहल्ला वासियों के सहयोग से पिछले 4 माह से लगातार टीकाकरण कार्य चल रहा है एवं अभी तक 25,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। आज महा वैक्सीनेशन अभियान 3.0 के तहत लगभग 32,000 टीके लगे गुना जिले में। जिला कलेक्टर है रावगढ़ क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटरों पर भ्रमण पर। बड़े ही धूमधाम के साथ चाचौड़ा में निकले भगवान कृष्ण के विमान। चाचौड़ा में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री कृष्ण के विमानों को नगाड़े एवं भजनों के साथ युवाओं ने अखाड़ों में कर्तव्य दिखाते हुए बड़े उत्साह के साथ विमान निकाले। थाना परिसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान। थाना परिसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान शुक्रवार को चलाया गया। थाना प्रभारी बलवीर सिंह गौर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के मद्देनजर थाना परिसर में पहली गंदगी की सफाई की और स्वच्छता शपथ ली। मुक्तिधाम परिसर में नगर परिषद ने किया पौधरोपण। आरोन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नगर परिषद आरोन द्वारा नगर के कॉलेज के पीछे मुक्तिधाम में 80 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर नगर के परिषद सीएमओ हरि प्रसाद जाटव सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाया गया। लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। आज 17 सितंबर को आरोन में दोपहर 1 बजे गुलाबगंज चौराहे पर प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर अच्छे दिनों के झूठे जुमलों को लेकर युवा कांग्रेस आरोन द्वारा अच्छे दिनों की श्रद्धांजलि सभा और ताली थाली बजाकर जनता में संदेश देने हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोल 11 पर निकले विमान, झांकियां ने मनमोहा। आरोन में सोमवार को शाम 4 बजे से मंदिरों से आकर्षक विमान निकले। जगह जगह स्वागत हुआ। डोल के नीचे से निकलकर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। मंडलों द्वारा आकर्षक झांकियां सजाई गईं। इनमें भगवान नरसिंह अवतार और भगवान विष्णु की झांकी ने भक्तों को आकर्षित किया। मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तैयार कर गाया गीत। आरोन नगर के अलाउंसर दिनेश नरवरिया सुर्खियों में इसलिए बने रहते हैं कि वे किसी न किसी नेता पर गीत तैयार कर देते हैं। ऐसा ही एक गीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज उन्होंने तैयार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। म्याना में शांति और सद्भावना और कोविड-19 के नियमों का पालन कर किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। आज म्याना में डोल 11 के उपलक्ष्य में आज म्याना में जगह जगह लगी झांकियों का विसर्जन और जल विहार शांतिपूर्वक किया गया। साथ ही म्याना में मंदिरों पर डोल का नगर भ्रमण और उनका जल विहार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ग्राम बांसखेड़ी में हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। हिंद सेना के मनोज शर्मा को मध्य प्रदेश युवा ब्रिगेड कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की मिली कमान। पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। देश हित के प्रति समर्पित भावना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय योगदान को देखते हुए हिंद सेना समाज सेवी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार मंगेश वेद साहू ने मनोज शर्मा को मध्य प्रदेश युवा ब्रिगेड कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।
जिला कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल ने आज अनूठा नवाचार पेश किया। राघोगढ़ क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर पहुंचे वे बच्चों की क्लास में जीवन में क्या लक्ष्य ये सवाल पूछा और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टिप्स दिए। कलेक्टर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया और बच्चों के द्वारा सही जवाब दिए जाने पर अपनी खुद की पेन बच्चों को उपहार में भेंट किया। गौरतलब है कि कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास कोविड-19 के चलते बंद थी। अभी कुछ दिन पूर्व ही चालू हुई हैं और कक्षा 1 से 5 तक की क्लास 20 सितंबर से चालू होने वाली है। मान के चलो ये तालाब है, ठीक है ना। घर मान के चलो ये घर है आपका, ठीक है, यहाँ पर घर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक किसान खड़ा है, ठीक है। अब किसान के पास 3 चीज है। किसान के पास क्या है? 3 चीज है उसके पास। एक उसके पास चारा है, ठीक है ना। मार्केट गया था, चारा लेके आया था, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, वहां से जब आया तो उसको लगा कि यार घर में एक पालतू शेर होना चाहिए, तो शेर लेके आ गया, ठीक है। तो एक शेर लेके आ गया, ठीक है ना, खतरनाक शेर, ठीक है। उसको लगा फिर एक और भी चाहिए, क्या चाहिए उसको? बकरी चाहिए। प्रीति चलो ये लो, मेरा पेन भी है, चलो ये लो, चलो ठीक है। आज मुनि सुब्रत नाथ सेवा समिति ने 10 लक्षण महापर्व के उत्तम त्याग धर्म के दिन अनूठा उदाहरण पेश किया और वृद्ध आश्रम पहुंचकर 34 वृद्ध जनों को पानी के 5 लीटर वाले कैंपर प्रत्येक को एक प्रदान किया, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर चित्रांश और सिस्टर नमिता सहित मुनि सुब्रत सेवा समिति के मनोज जैन, स्वराज, संजीव जैन, लुकवाशा, अरुण जैन, रविंद्र सिंह पवैया, संजीव जैन भदौरा, गोपेश जैन, नरेंद्र सिंह रघुवंशी, मोहरे और सोनाली केवल परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। पर्युषण पर्व के दौरान मुनि सुब्रत सेवा समिति ने एक अनूठी पहल की है। इस बार हमने त्याग धर्म को मनाया है वृद्धाश्रम में आकर। ये विचार मनोज भाई साहब अच्छा विचार है, एक अच्छे, ये बहुत ही उत्तम विचार है। उत्तम त्याग धर्म के दिन वृद्धाश्रम में आकर मुनि सुब्रत सेवा समिति द्वारा यहाँ के सभी 34 वृद्धजनों को फल एवं पानी के कैंपर वितरित किए गए। और मैं शहर की उन सभी सामाजिक संस्थाओं से ये अनुरोध करूँगा कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहते हैं कि वो अगर इस तरह की उनके विचार बनते हैं तो वो हमसे जुड़ें, मुनि सुब्रत सेवा समिति से जुड़ें। हम उनके लिए सारी चीज़ें तैयार करके देंगे, सिर्फ उनको अपनी स्वीकृति देना है यहाँ पर आने के लिए। मुनि सुब्रत सेवा समिति उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, मंच उपलब्ध कराएगी और उनके कार्य में हम सहयोगी बनेंगे। अलग से समितियाँ आके व्यवस्था कर रही हैं, उस क्या आप लोगों से अनुरोध करेंगे इस तरह का माहौल वृद्धजनों को और चीज़ें आप नोडल अधिकारी भी हैं? जैसे जैसे इनकी परेशानियां हम सुनते जा रहे हैं कि इनको जो परेशानी आ रही है उसका हम धीरे धीरे निराकरण कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे जो स्वयंसेवक हैं जो इसमें आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो इससे हमें भी खुशी होती है कि उनको इस उम्र में कम से कम उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एक वृद्धजन का अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी साइकिल है कि ये हर के उसके आदमी के लाइफ में आना है। अब ये है और बचपन है, दोनों एक जैसा है। जैसे इन लोगों ने अपने बच्चे को देखा लेकिन इनका बच्चा इनको नहीं देख रहा है, तो बहुत से ऐसे हैं जो इनको एक बच्चे की तरह देखते हैं, उनकी हर परेशानी का समझते हैं, सुनते हैं, निराकरण करते हैं। तो हम चाहते हैं गुना की और भी संस्थाएं आगे आएँ और जो इनके भले के लिए काम करें। क्या कहती हैं? इनकी इस स्टेज में हम चाहते हैं कि अगर सरकार के पास में इतना बजट नहीं है या तत्काल सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो लोग आगे आके दान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनका आशीर्वाद लें, आके लिए इनके लिए थोड़ा बहुत भी जो बन सकता है दान वो करे, इनकी सेवा करे, जिससे जीवन देखिए तो बीमारी से संबंधित ज़्यादा है, क्योंकि ये एज ऐसी है कि ये इसमें बीमारियों का ज़्यादा दबाव रहता है। और बाकी अब इनकी जो ज़रूरतें हैं वो आप जैसे स्वयंसेवक लोग यहाँ आते हैं पूरी करते रहते हैं समय से।
अभी कोई स्पेशल डिमांड अभी यहाँ जो कुछ अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी लोगों के पास हर चीज़ मुहैया है। अपने सामाजिक अवसरों को, अपने पारिवारिक अवसरों को वृद्धजनों के साथ मनाएं और अपने भविष्य को इनके इस रूप में देखें और इनकी मदद करके अपना भविष्य संवारने की प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जेसीआई गुना पायोनियर द्वारा हाल ही में गोद लिए गए बड़े पुल के नजदीक जेसीआई पायोनियर पार्क पर वृक्षारोपण कर सुंदरता बढ़ाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रोजेक्ट चेयरमैन अनुपम तिवारी ने बताया कि हम नगरपालिका के साथ मिलकर इस पार्क को शहर के सबसे सुंदर पार्कों में तब्दील करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। इसका की नाम हमने जेसीआई गुना पायोनियर पार्क रखा है, JPP। जेसीआई गुना पायोनियर के अध्याय में एक नया प्रसंग जोड़ा है, जेसीआई गुना पायोनियर का एक नया पार्क हम विकसित करने के लिए अग्रसर है। कुछ हमने आज यहाँ मीटिंग रखी है और क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमें आज पौधारोपण कर रहे हैं। और हमारी सभा जो यहाँ हुई उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि नगरपालिका के सहयोग से सबसे पहले इस पार्क को सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि आवारा पशु इसमें ना घुस सकें। और उसके बाद एक परमानेंट बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसमें एक बाउंड्री वॉल बनाई जाए और नल की व्यवस्था इसमें की जाए ताकि जो पौधे हैं उनको पानी मिल सके नल की सरकारी नल की पानी से। और नई नई प्लानिंग जो है हमारी, उनमें कुछ पॉइंट बिंदु ऐसे हैं जिन्होंने हम नगरपालिका अध्यक्ष से या CMO साहब से मिलकर आगे का प्लानिंग हम करके इस पार्क को बेहद सुंदर पार्क के रूप में विकसित करना चाहते हैं कि जो भी इस AB रोड से यहाँ से गुजरे उसकी नज़रें अपने आप स्वतः ही इस पार्क की ओर हो जाएँ और गुना में एक अच्छा पार्क लोगों के लिए मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा सिंहवासा तालाब के पार्क में 71 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव एवं तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा सम्मिलित रहे। हमारी पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष सम्माननीय गजेंद्र करवार जी, हमारे ज़िले के जिलाधीश माननीय कलेक्टर साहब, सभी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज 71वां हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उसके अंतर्गत जो है ना पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे ज़िले में, हर ज़िले में पौधारोपण करा जा रहा है, करने जा रहे हैं। और मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी को सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। 17 सितंबर दोपहर 3 बजे युवा कांग्रेस गुना विधानसभा द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर बेरोजगार युवाओं द्वारा चाय एवं पकौड़ी का ठेला लगाकर प्रदर्शन कर बेरोजगार दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देंगे जन्मदिन की और उनसे ये प्रश्न करना चाहेंगे हम समस्त युवा कांग्रेस के साथीगण कि मोदी जी कहाँ गया आपका वो वादा जो आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का किया था। साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षित लोग जो MCOM, MBA, PhD करे हुए हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, वो आज रोजगार मांग रहे हैं। उनके साथ छलावा किया देश की सरकार ने। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिले, लेकिन साथ ही 15 करोड़ रोजगार लगभग लोगों से छिन गए हैं। वो आज बदहाली की स्थिति में जी रहे हैं। इसी आवाज़ को हम समस्त युवा कांग्रेस के साथीगण, हमारे बीच में महिला कांग्रेस के अध्यक्षा भी हैं, हम सब चाय और पकौड़ी बनाकर शिक्षित बेरोजगारी का प्रमाण दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आपकी मंशा थी कि देश का बेरोजगार युवा चाय बेचे, पकौड़ी बेचे, तो ये देश के प्रधानमंत्री की सोच हो सकती है। तो आपको जन्मदिन की बधाइयों के साथ ये प्रार्थना है कि इस सोच को बदलिए कि एक MBA व्यक्ति उस पद के योग्य होता है जो उसे शोभायमान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय युवा कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 पौधों का किया वृक्षारोपण। नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज द्वारा चाचौड़ा के वार्ड नंबर 8 बेयर हाउस चौराहे पर स्थित भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं जन कल्याण और शिवराज के 20 वर्ष होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र की पूर्व विधायक ममता मीना द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर हार फूल चढ़ाकर किया गया। मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन की ओर से हर निकाय को ये निर्देश थे कि आज 17 अगस्त को जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष को एक वृहद आयोजन करना था, जिसमें हर निकाय को मिनिमम 71 प्लांट्स का पौधारोपण किया जाना है। इसके साथ ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी प्लांटेशन का कार्यक्रम किया जाना था और आज यही कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि किनको बुलाया था? मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे क्षेत्र की पूर्व विधायक मैडम यहाँ पर आई थी, साथ ही निकाय के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। गार्डन का कुछ नाम रखा है क्या? माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नमो गार्डन के नाम से इसे किया जाने की बात कही है। इसकी आगामी कार्यवाही के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आज डोल 11 के अवसर पर दी गई सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां। डोल 11 के त्योहार पर मैं सभी हमारे गुना के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्ज करता हूं। परंपरागत हम प्रतिवर्ष डोल 11 के त्यौहार को मनाते हैं। जो भी हमारे सभी मंदिर होते हैं शहर में, गांव में, उनके विमान पूरे शहर में जाते हैं, तो मैं विशेषकर सभी को डोल 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्ज करता हूं। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने गुना महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र संख्या के अनुरूप सीट बढ़ाकर प्रवेश देने व बेहतर पढ़ाई हेतु महाविद्यालय को सुविधा संपन्न बनाने की मांग की। आज यहाँ पर छात्र संगठन AIDSO द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि अभी प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। हजारों छात्र ऐसे हैं जिनके सीट संख्या कम होने के कारण अभी नाम नहीं आ पाए हैं। अगर सीट संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो हजारों छात्र प्रवेश से वंचित हो जाएंगे, इसलिए सीट्स को बढ़ाया जाए। साथ में ही जो छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे 6000 कंप्यूटर की फीस है लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है। साथ में ही किताबें छात्रों को मिलनी चाहिए लेकिन पुस्तकालय में वो किताबें भी उपलब्ध नहीं है, स्टेशनरी उपलब्ध नहीं है, आवास योजना की राशि का अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। साथ में ही जो स्टडी रूम होना चाहिए छात्रों को पढ़ने के लिए वो भी नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम है वो बंद पड़ा है। छात्राएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं, उसको शुरू कर देना चाहिए। तो कॉलेज में जो तमाम अवस्थाएं हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से पढ़ाई हो पाए। इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि इन समस्याओं का समाधान होगा और इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDSO। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार आज गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर वाहन चलाए गए, जिसमें प्रतिमाओं को लेकर तालाबों तक पहुंचाकर श्री गणेश जी का विसर्जन किया गया। के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी जगह से नगरपालिका द्वारा अपने 12 वाहन तैयार किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में खड़े होकर गणेश प्रतिमाओं को विधि विधान से विसर्जन हेतु गाड़ी में रखा जा रहा है। 2 वाहन हमारे क्षेत्र में पूरे शहर में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हमारे वाहन जाएंगे और 10 पॉइंट हमने निश्चित किए जहाँ से प्रतिमाएँ लेकर सिंहवासा तालाब पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है तथा कुछ प्रतिमाएं गुजरिया तालाब भी जाएंगी। वहाँ भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसी के पालन में विसर्जन की व्यवस्था गुजरिया तालाब एवं सिंहवासा तालाब पर की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नमो टीका का शुभारंभ। शुक्रवार को 200 केंद्रों पर 40,000 लक्ष्य के साथ लगे नमो टीका। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न सेवा कार्य किए गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में 71 लाख नमो टीका का अभियान का आज शुभारंभ हुआ।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आज पूरे जिले में 200 केंद्रों पर 40,000 लक्ष्य के साथ नमो टीका लगाया जा रहा है। गुना शहर में मानस भवन, रोटरी भवन, बूढ़ेवाला जी, कुसमोदा, घोषीपुरा, सरस्वती विद्या मंदिर और गौरांग ITI कॉलेज में टीकाकरण किया जा रहा है। मैं सभी जिले वासियों से आग्रह करूंगा कि आप कोरोना टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना संक्रमण से लड़ने में टीका ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आज गुना कलेक्टर महोदय के साथ माननीय गुना विधायक श्री गोपीलाल जी जाटव जी और जिलाध्यक्ष जी ने, हम सभी ने सिंहवासा तालाब पहुंचकर नमो उपवन के तहत 71 पौधे आज उनके जन्मदिन के अवसर पर रोपे गए और मंदिरों में सुंदरकांड किए जा रहे हैं। कल 16 तारीख को जन्मदिन से पूर्व मंदिरों का स्वच्छता अभियान किया गया। आज फल वितरण का कार्यक्रम भी है। बूढ़े वाला अपने वृद्धाश्रम में फल वितरण है, जिला अस्पताल में फल वितरण है। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सभी को उनके यशस्वी जीवन की दीर्घायु की कामना करता हूं। साथ ही आज टीकाकरण में पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है और मध्य प्रदेश में 71वें जन्मदिन पर 71 लाख टीका लगाया जा रही है। इसलिए हम मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी का आभार मानते हैं। जय हिंद, जय भारत। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस के उपलक्ष्य में मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम दिवस 15 सितंबर में कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली, चेयर रेस एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। द्वितीय दिवस 16 सितंबर को एकल गायन एवं भाषण, फैंसी ड्रेस एवं एकल अभिनय आदि प्रतियोगिताओं में आयोजित हुई। अंतिम दिवस 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की भव्य पूजन दिवस के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ एवं सुंदरकांड का आयोजन किया गया। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य आतिथ्य में गुना विधायक गोपीलाल जाटव की अध्यक्षता में गैल एवं NHAI के सहयोग से 3 ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल गुना में 2 और आरोन में 1 प्लांट आम जनता को समर्पित किए। देखिए एक रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सम्माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष ऊर्जामान कर्मठ भाई गजेंद्र सकरवाल जी, हमारे जिले के जिलाधीश माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब, सांसद प्रतिनिधि द्वय शर्मा जी, रमेश मालवी जी, हमारे जो गैल के सम्माननीय जैन साहब, उपस्थित हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित नागरिक बंधुओं, दुर्गा स्वरूप मेरी बहनों, पत्रकार बंधुओं, विस्तार से कलेक्टर साहब ने, जैन साहब ने हम सबको विस्तार से जो है ना उल्लेख किया है, बताया है। प्लांट के लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और सम्माननीय हमारे सांसद दोदोर KP डॉक्टर साहब, हमारे राजगढ़ के सांसद रोडमल जी और कैबिनेट मंत्री लोकप्रिय नेता महाराज सिंधिया जी, तोमर साहब, नरेंद्र सिंह जी,
इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने जो प्रयास किया, इन सबके लिए भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो इस गुना जिले के लिए लगे रहे और गुना जिला हेडक्वार्टर गुना है, इसलिए जो ना गुना में विशेष जो ना महेंद्र सिंह जी जो कलेक्टर साहब जो ना चिंता करते हैं और आगे करते रहे। मैं तो जो है सीधी सादी बात है कि जो है मतलब कलेक्टर साहब महेंद्र सिंह जी विशेष जो है ना गुना जिले की चिंता कर रहे हैं और सारा अशोकनगर विधानसभा की विशेष चिंता करें महेंद्र सिंह जी। ये मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी से। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। और उसी रात को 3:45 बजे मैंने आदरणीय महाराज साहब को फोन किया, आदरणीय शिवराज सिंह जी सीएम साहब को फोन किया और मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे दोनों नेताओं ने मेरा फोन 3:45 बजे सुबह उठाया और तुरंत उन्होंने कहा कि चिंता मत करिएगा, मैं मलय श्रीवास्तव को बोलता हूं, वो आपकी व्यवस्था करेंगे। और सुबह 8 बजने से 1 घंटा पहले हमारी पूरी लिक्विड की गाड़ी हमारे गुना पर पहुंच गई और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। वो भयानक काल था, 1 महीना उस भयानक काल में हम रात और दिन सोए नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे कलेक्टर महोदय, पूरे अधिकारी लोग, ये एसडीएम बैठी हैं, ये भी इनको भी रात भर नहीं सोने देते थे हम, सभी ने मिलकर इस भयानक लड़ाई से हम लोगों ने जो संघर्ष किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो सपना हमने उस दिन देखा था उसका सबसे पहला मूर्त रूप मैंने अगर पूरा किया तो अपनी बमोरी की विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए किया। और मेरे विभाग से ही मैंने चैरिटी कराई और उनके कंपनी के सीआरएस फंड से मैंने पूरा 80 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट मैंने बमोरी पे लगाया। और आज हमारे नेतागण आदरणीय श्रीमन महाराज साहब, हमारे सांसद आदरणीय केपी यादव जी, रोडमन नागर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सामूहिक प्रयास से इस ऑक्सीजन के प्लांट आज हम लोग अर्पित कर रहे हैं। मैं चारों नेताओं का अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना अभी मरा नहीं है। आज भी कोरोना की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते लेते हैं और उसका कारण यह कि इतना भयंकर प्रकोप था जिससे सारी दुनिया को हिला के रख दिया। उसकी 3rd लहर भी आ सकती है। अभी स्टेट में हमारे बड़े हैं संक्रमण के रोगी, इसलिए इस ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता हमको कभी भी पड़ सकती है। हमने फ्रैंक नोबल जी के साथ मिलकर 100 बेडेड हमने पेडियाट्रिक वार्ड हमने कंप्लीट किया, जिसमें ऑक्सीजन की पूरी सेंट्रल लाइन डालकर उसको हमने पूरा सुनिश्चित किया कि अगर बच्चों में भी अगर ये प्रभाव आएगा तो कम से कम 100 बेड का अस्पताल हमारा तैयार होना चाहिए। और मैं फ्रैंक नोबल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि चंद समय में, चंद दिनों में आपने उस कॉलेज के वार्ड को कंप्लीट किया और सेंट्रल लाइन डालकर उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डोल 11 के अवसर पर गुना नगर की कई फैमिली अपने गणपति जी को लेकर विसर्जन के लिए गुना के बड़े तालाब पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वस्तु जल्दी आ, सुंदर वाक्य सभी जन बोल रहे थे और भक्त जनों में बड़ा ही हर्ष देखा गया। कुछ लोगों की आंख नम थी क्योंकि विसर्जन करते समय उनके मन में ये भाव थे कि हमने जो सेवा की है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। भगवान गणेश हमें क्षमा करें। नमस्कार। आज डोल 11 के अवसर पर गुना नगर में जो बड़ा तालाब है वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज पहुँची और उन्होंने भगवान गणपति का विसर्जन बड़े ही स्नेह और प्रेम पूर्वक किया। इसी संबंध में आज कुछ क्लिप्स हमने रिकॉर्ड की हैं जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तैयार कर गाया गीत। आरोनगर के
अलाउंसर दिनेश नरवरिया सुर्खियों में इसलिए बने रहते हैं कि वे किसी न किसी नेता पर गीत तैयार कर देते हैं। ऐसा ही एक गीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज उन्होंने तैयार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं दिनेश नरवरिया अपनी भावनाओं के साथ उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि भारत की शान है मोदी, हिंदुस्तान है मोदी। भारत की शान है मोदी, हिंदुस्तान है मोदी। इन जन्मदिन की बहुत बधाई हो, बड़ी लंबी उम्र इनकी मेरे भाई हो। भारत की शान है मोदी, हिंदुस्तान है मोदी। इन जन्म दिवस की बहुत बधाई हो, बड़ी लंबी उम्र इनकी मेरे भाई हो। उज्ज्वल योजना है आई, उज्ज्वल योजना है आई, बहू बेटी को धुआं से बचाया। उज्ज्वल योजना है आई, बहू बेटी को धुआं से बचाया। घर घर में गैस इनने दिलाई है, इनके शासन में सबकी सुनवाई है। भारत की शान है मोदी, हिंदुस्तान है मोदी। भारत की शान है मोदी, हिंदुस्तान है मोदी। इन जन्मदिन की बहुत बधाई हो, बड़ी लंबी उम्र इनकी मेरे भाई हो। मोदी ने कुटी दिलवाई, मोदी जी ने कुटी दिलाई। पन्नी चढ़ी थी छत डलवाई, पन्नी चढ़ी थी छत डलवाई। घर घर से एक आवाज आई है, फिर से PM नरेंद्र मोदी भाई है। फिर से PM नरेंद्र मोदी भाई। माननीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। म्याना में शांति और सद्भावना और कोविड-19 के नियमों का पालन कर किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। आज म्याना में डोल 11 के उपलक्ष्य में आज म्याना में जगह जगह लगी झांकियों का विसर्जन और जल विहार शांतिपूर्वक किया गया। साथ ही म्याना में मंदिरों पर डोल का नगर भ्रमण और उनका जल विहार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया। कारणों से आज सर आज हम गणपति विसर्जन के लिए बड़े हर्ष और उल्लास से पूरी म्याना में घर घर विराजमान हमारे गणपति महाराज, आज उनका अंतिम दिन था तो आज डोल 11 थे, जिससे कि सभी ने अपने अपने स्तर से कोरोना का पालन करते हुए सभी ने ना कोई डीजे ना कोई बैंड बाजे से और बल्कि कोरोना का गाइडलाइन के अनुसार और हमारी लहरघाट नदी में उनको विसर्जन किया गया। आज आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुशवाहा म्याना से।